अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए मुख्तार अहमद साहब। ही इज़ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ HAC। हमारे बच्चियों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उन पे आप कॉन्फिडेंस करें ना, ज़रा उनको बकअप करें, वो आपको तारे तोड़ के ला के दे सकते। कभी नहीं मैंने उनको टोका, मैंने गलती करोगे मेरी कामयाबी तुम्हारी, मेरी उनके साथ डील होती थी। बट इट्स नॉट वर्किंग। मैं इसलिए नहीं कि हम वो पढ़ा ही नहीं रहे जो चाहिए मार्केट में। हाँ ये मुद्दे पे आए हैं ना, क्योंकि उसके पास वो स्किल सेट नहीं है जो मार्केट जा रही है। मैं कहता हूँ यार बिल गेट को कोई एक मैसेज पहुंचा दो कि एक यूनिवर्सिटी बनाओ, वन वर्ल्ड वन यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट लेके आओ, ये सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी दुनिया में। क्योंकि यूनिवर्सिटियों ने कुछ डिलीवर नहीं किया दुनिया, हमारे यहाँ कम से कम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो नहीं किया, कि उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं जिसका बनी नो इंसानियत को फायदा नहीं। आप क्या कहते हैं, आगे मजीद यूनिवर्सिटियाँ बननी नहीं चाहिए? इस वक्त जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन है ना, खाली डब्बे बना बिल्डिंग खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो गवर्नमेंट लेवल पे भी जहाँ जहाँ मेरी एक्सेस हुई, मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई कुछ अरसे के लिए ना यूनिवर्सिटियाँ ना बनाओ। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटियों का मसला ही दो है, पैसा नहीं है, गवर्नेंस एंड क्वालिटी। तो पोटेंशियल है हमारे पास, हर कुछ चीज़ें हैं। इस वक्त हम क्या सफ़र कर रहे हैं, इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी। खाम खाए के गरीब कंट्री। हाँ एग्जैक्टली, दिस वेरी गुड। खाम खा की गरीब कंट्री। तो वो जब क्रिएटिविटी तभी आती है कि जब आपके पास ऑप्शन थोड़े से रह जाते हैं। 4 मास्टर किए हुए हैं, 3 मास्टर किए हुए हैं, उनके पास नौकरी 10,000 की नहीं मिलती बेचारों के पास। यार ये बच्चे ज़्यादा, इन्होंने नए दौर में चलना है, वहाँ पे इनको क्वेश्चन कहने हैं। आप क्यों इनको रोकते हो? आप तो टीचर भी स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में डांटते हैं कि आप सवाल क्यों करते हो, जब चौके बहुत गलत है। उनके अंदर क्रिएटिविटी, ये जो अंदर है ना वो पारा, वो उसको निकालो, उसको डायरेक्शन दो किसी राइट डायरेक्शन की तरफ, बजाय इसके कि आप उनको स्नब करो। वो शादोले के चूहे बनाते हैं ना हम, सर पे टोपी बना दिया, सारी इतना रह जाता है। हम कहते हैं ये इंजीनियर बने, ये इंजीनियर बनता। हम कहते हैं ये फौज में जाए, वो कहते हैं मैंने ये काम नहीं करना। और भाई तो इसने जिस माहौल में रहना उसमें ये चीज़ें काम ही नहीं आनी। पेरेंट्स जो कहते हैं ना वो अपने तजर्बे के हिसाब से कहते हैं। उनको ये अगला दौर का शायद इतना तजर्बा नहीं है। मुझे आज भी मेरा लैपटॉप कुछ गड़बड़ करता है तो मेरा आसान तरीका क्या है, ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक बूट करे, रीबूट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी छोटी, वो उसका मसला जब तक हल नहीं पकड़ेगी वो नहीं, उसको बंद नहीं करती। वो कहती है मैं देखती, इसका ये मसला निकालना है मैंने। ये फ़र्क है जनरेशन गैप जिसको कहते हैं। PhD करनी ही नहीं चाहिए जब तक इफ़ यू आर गोइंग इन रिसर्च और टीचिंग। एक चीज़ हमें ये भी समझनी है ना कि जब हम कोई 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट बैठते हैं ना, तो हम एक दूसरे को स्पेस दें और अंडरस्टैंड करके बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ कि आज के दिन में इमीडिएट आने वाले दिनों पे जो ज़रूरत है वो स्किल सेट की ज़रूरत है। जिस दिन जो समझ लेना अब इंसान भी या ऑर्गेनाइजेशन भी कि मैं तो कोई मेरे मुकाबले में नहीं, मैं टॉप पे आ गया हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ देयर डिक्लाइन। मैं खुद टीचर हूँ, ये मुझे लोग कहते होते ये स्टेटमेंट ना दिया करो, हम दोनों करप्ट हैं, टीचर भी और इमाम भी। अगर हम ठीक होते तो हमारा माशरा इतना गलत नहीं हो सकता। मैं आपसे इस पर 100% एग्री कर रहा हूँ कि आज के दिन में, आने वाले दिनों पे शायद पीस ऑफ पेपर कोई ना देखे, वो देखेगा कि आपको आता क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए मुख्तार अहमद साहब। ही इज़ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ HAC। तो आज मुझे ना रेहान भाई ने एक वो टोर पे लगाया हुआ कि यार आज ना जो HAC वाले बंदे हैं उनसे या दोस्ती कर लेते हैं या उनसे कोई आज फाइनली बैठ के मुका लेते हैं। तो मैं इनसे आज आई एम स्टूपिडली अस्टाउंडेड कि यार ये भी हमारे जैसे ही सोचते हैं। इनको विजडम आ गई है कि भाई तालीम वो नहीं रही जो होती थी एक ज़माने में। अब उसको HAC होता क्या भाई? चले, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका भी रेहान भाई और आपका भी। तो चाय पीजिए, चाय वालों को कह रहे हैं हम। देखें तो HEC बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन, ये UGC होता था, उसको अपग्रेड करके 2001-2 में 11 सितंबर जब उधर बैंग हुआ US में, हमारे यहाँ HEC बन, ठीक अपग्रेड किया गया और विद मोर पावर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक HEC के मल्टी फंक्शन, कंट्रोलिंग बॉडी है, रेगुलेटर बॉडी, बेसिकली रेगुलेटर है, पॉलिसी मेकिंग है इन हायर एजुकेशन सेक्टर, R&D की ट्रेंड सेट करने के लिए किस डायरेक्शन पे रिसर्च करानी है वो है इनकी जिम्मेदारी, और फंडिंग इनका काम है। और इंटरनेशनल लेवल पे लाइजान ऑफिस के तौर पे भी काम करती है, रिकग्निशन ऑफ डिग्रीज, यूनिवर्सिटी नहीं बनानी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह का मल्टी डायमेंशनल इसके काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अप्स एंड डाउन आए, लेकिन उस अदारे ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। इनके अल्फाज में, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इनके अल्फाज में जो यूनिवर्सिटियाँ ठप्पा लगा के आपको देती हैं, उन यूनिवर्सिटी के ऊपर ठप्पा ये लगाते थे। अगर इनका ठप्पा ना हो तो उनकी डिग्री मतलब अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी आपस में जो एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री से कंट्री का, वो ये है कि रेसिप्रोकल बेसिस पे कि पाकिस्तान की कोई भी डिग्री को बाहर लेके जाएगा वो कहेंगे HEC से वेरीफाई करवा के लाओ, टेस्ट करवा के लाओ। तो हम टेस्ट करेंगे तो वो मानेंगे, ठीक।
या जिस तरह इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इंजीनियरिंग काउंसिल हमारे साथ मिलकर उसको वेरीफाई करेगी, उसकी मेंबरशिप देगी तो वो मानेंगे। इसी तरह वाइस वर्सा, जब उनकी डिग्रियां कोई लोग बच्चे पढ़ के आते हैं तो पाकिस्तान में उसको इक्वेट करते हैं कि हमारी ये उनकी ये डिग्री हमारी किस डिग्री के बराबर है। ठीक हो गया, ये हमारा काम है। अब आते हैं कि हाल क्या, हम यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, नहीं अब करना क्या जी, क्यों हम दुनिया में उस मुकाम पे नहीं पहुंच रहे जहाँ दुनिया सारी पहुंची है? क्या हमारे पास किसी चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं। क्या हमारे पास किसी चीज़ की तो कमी है ना? नहीं, मैं बताता हूँ, नीयत की कमी है। हम एक कौम नहीं है। पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग रहते हैं, बंच ऑफ पीपल। एक कौम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ बड़े दुख से कि 1940 से जब ये शुरू हुआ पाकिस्तान के बारे में, उस बड़ा पहले 1857 से इनिशिएट हो गया था, लेकिन सीरियस एफर्ट जब करारदाद पाकिस्तान हुई, ये सारा कुछ हुआ, तो उस वक़्त कायदे आज़म इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने मिल के लोगों को इकट्ठा किया, एक मुल्क बनाया। अल्लाह ताला ने हमें 27वीं की रात को हमें एक मुल्क दे दिया 14 अगस्त। आज 74 साल गुजर गए, मेरा ख्याल है लगभग 74 साल। आज एक मुल्क एक कौम की तलाश में। हाँ। उस वक़्त लोग एक मुल्क की तलाश में थे। आज हम इतने बढ़ भी गए कि कभी कोई कहता है 22 करोड़ है, कोई कहता है 24 करोड़ है, कोई कहता है 20 करोड़ है, लेकिन मेरा ख्याल है 22 से ऊपर होंगे। तो ये कमियाँ और किसी चीज़ की, देखिए यूनिक हम ब्लेस इसलिए को सब ने दुनिया देखी है। रेहान भाई तो हर वक्त ट्रैवल करते रहते हैं, मैं भी दुनिया में कुछ घूमा फिरा हूँ, 10 से भी चाय की है। ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास चंद चीज़ें हैं। मैं मोरक्को रह के आया हूँ, लेट्स सी, ब्यूटीफुल कंट्री, अफ्रीकन क्लास अफ्रीका। उनके पास क्या है? ना कोई तेल है, ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं। उनके पास सल्फ़र है और उसके पास टूरिज़्म। लेकिन क्या उन्होंने खूबसूरत मुल्क बनाया हुआ है, क्या उन लोग उनके सुकून से रह रहे हैं, गरीब से गरीब भी खा रहा है, आराम से रह रहा है, अमीर से अमीर भी रह रहा है। उनकी आज़ादी हमसे बाद में उनको मिली। हमारे पास चारों मौसम, अच्छी ज़मीन, बेहतरीन नहरी सिस्टम, बेहतरीन लोग। आज हमारी यूथ पे आप क्योंकि बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि जो बच्चे, और हमारे 65%, 65% यंग बच्चे बच्ची हैं, जो मैं कहता होता हूँ ये ब्लेसिंग है, ये गोल्ड माइन है, इसको निखार लो थोड़ा सा, वरना ये ब्लास्ट करेगी। इसकी कदर कोरिया से पूछो, जापान से पूछो, इटली से पूछो। मैंने आपसे कहा ना कि हम जो बड़ी फायर की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ लाना चाहते थे, क्यों वो हमारे साथ काम करना चाहते थे? उनके पास लेबर नहीं आ गई, तो हमने उनको ये एक्साइट किया था कि हम आपकी अपनी लेबर तैयार करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि आपकी इंडस्ट्री में काम करे। दे वर वेरी एक्साइटेड, और यहाँ अपने यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते थे हमारे साथ मिलकर। तो ये मसाइल हैं, लेकिन और बाकी कोई कमी नहीं है। इतनी हमारी यूथ टैलेंटेड है कि मैं खुद टीचर रहा हूँ, 35 साल 36 साल मैंने एक ही काम किया एजुकेशन, इसके अलावा मुझे और कोई आता भी नहीं। या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, या मैं एंजॉय खुद टीचिंग करता रहा ज़िंदगी में, की भी है और कर भी रहा हूँ। तो हमारे बच्चे बच्चियों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन पे आप कॉन्फिडेंस करें ना, ज़रा उनको बकअप करें, वो आपको तारे तोड़ के ला के दे सकते हैं। मैंने खुद कैंपसेस बनाए हुए हैं। मैं शुरू मिलियनरों से करता हूँ, मेरे मिलियनर हैं, मैंने कैंपसेस बनाए हैं पाकिस्तान में, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। और मेरी क्या अप्रोच होती थी, एक आध बुजुर्ग लेता था साथ कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है, बाकी यंग बच्चे बच्चियों को लिया और उनको कहा बेटा छलांग मारो, काम करो, कॉन्फिडेंस दिया उनको और साथ भागता रहा। कभी नहीं मैंने उनको टोका, मैंने गलती करोगे मेरी कामयाबी तुम्हारी, मेरी उनके साथ डील होती थी कि गलती काम में करोगे, बेईमानी करोगे या नीयत ख़राब की तो फिर वो तो खैर नहीं। हाँ, काम में गलती हो जाए वो मेरी, अच्छा काम किया वो तुम्हारा, ये मेरी उनके साथ डील होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे काम हुए कि मैंने ज़ीरो बेस गवर्नमेंट बजट पे कैंपस बना दी और इतना पैसा जनरेट हुआ कि उस यूनिवर्सिटी के आज भी 2 कैंपस जो मैं बना के आया था, वो 60-65% बजट एक यूनिवर्सिटी की, वो दोनों कैंपस चला रहे माशाल्लाह। मैंने एक और कामसेट यूनिवर्सिटी में, जब मैं पहला प्रोफेसर था, मैंने उनका कैंपस वहाँ में बनाया, तो मैंने 10 मिलियन लोन लेके बनाया। मैंने कहा नहीं मुझे लोन दो, हालांकि उन्हीं का बनाना था, मैं अपना नहीं बनाना था। तो मैंने मेरा ख्याल है साल में अंदर उनको 12 मिलियन वापस कर दिए थे माशाल्लाह। आज भी वो कैंपस उस फाइनेंशियल मॉडल पे चल रहा है। बाकी सारे डेफिसिट होते हैं, वो अभी भी सेल्फ सफिशिएंट है। छोटा कैंपस है, सबको कर्जा भी देता है, दूसरे कैंपस को 5-6। कहने का मकसद ये है कि अगर विल हो ना, अपनी ज़ात से निकलना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। अगर कुछ करना चाहते हैं ना, अपनी ज़ात से हट के आ जाए ना, तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। अल्लाह ताला ने रखा ही इसलिए सारे काम आपके लिए कि आप उसको तस्खीर करो, पोछो करो, वो हो सकता है आप करना चाहें।
तो पोटेंशियल है हमारे पास, हर कुछ चीज़ें हैं। इस वक्त हम क्या सफ़र कर रहे हैं, इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी। खाम खा की गरीब कंट्री, खाम एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी गुड। खाम खा की गरीब कंट्री। देखो बिजली कोई नहीं, पेट्रोल कोई नहीं, बाकी चीज़ें भी। अब एक ही उसमें एक अल्लाह से दुआ है कि, क्योंकि एक न्यूटन का लॉ है ना कि जितनी ज़ोर से मारोगे उतनी ज़ोर से वापस आएगा। तो हम बड़े ज़ोर से गिरे हैं तो ये निकलेगा। अब इस निकलने में जो आप जैसे लोग हैं, ये जो पॉलिसी मेकर हैं, या जो टीचर हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, इमाम हैं, पेरेंट्स हैं, उनको एफर्ट करनी चाहिए कि वो अपनी फ्यूचर को, वो जो जब बाउंस बैक करे तो उनको किनारे पे ले आए कि दोबारा ना डूब जाए, वरना फिर देयर इज़ नो वे कि वी कैन कम आउट ऑफ दिस। आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि एक वक्त था जब हमारे मुसलमानों में उंदलस, इजिप्ट, अपना बगदाद, लोग प्राइड फील करते थे वेस्ट से कि इधर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और वेस्ट अपने आप को डार्क एजेस कहता था। yes. हमने क्या किया, हमने वो सारे रास्ते जो हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाए थे भूल दिए, उन्होंने पकड़ लिए सीधे सीधे, और उनके दो लोगों ने, कलीसा ने और टीचर ने, उनको कौम बना दिया। मैं खुद टीचर हूँ, ये मुझे लोग कहते होते ये स्टेटमेंट ना दिया करो, हम दोनों करप्ट हैं, टीचर भी और इमाम भी। अगर हम ठीक होते तो हमारा माशरा इतना गलत नहीं हो सकता। तो हमें ठीक होना पड़ेगा, और उसके लिए आप जैसे लोगों को, जो आप मैं इससे कहता हूँ ये जहाद, असल जहाद ही है कि जो आप यूथ को मोटिवेट करके ये लेके आ रहे हैं। इस बाउंस बैक में प्लीज़ हम सबको मिलकर इनको निकालना है अपने देश में, वरना हमारे पास कहते हैं ना, वो कहते होते हैं ना पश्तों में गुंजाइश निश्ता। हाँ ठीक है, तो ये इसको निकालना है। उसके लिए जितनी एफर्ट हो सकती है, जब तक अपनी ज़िंदगी भी हम भी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, आप लोग भी आगे बढ़ें और मिलकर इसको निकालें इंशाल्लाह। कहाँ आप समझते हैं, मेरा स्टांस है कि इस दौर में ख़ास तौर पे आईटी, जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी है कि 2 बिलियन हम कमा रहे हैं, हमारा पड़ोसी 200 बिलियन कमा रहा है, 7 गुना 6.5 गुना बढ़ा है, लेकिन 100 गुना ज़्यादा कमा रहा है, गुना, राइट। हम गुनाह में हैं, गुनाह में नहीं। हाँ। तो व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि ये अपॉर्चुनिटी में, यानी इंडस्ट्रियल हमने मिस कर दी, हर दूसरी हमने मिस कर दी, इसको हम बहुत लेट एंटर कर रहे हैं, बट अब भी कुछ ना कुछ हम अपना कुछ बचा सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। तो मैं आईटी के बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ। इस दौर में डिग्रियाँ हमारे काम की हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगती। मेरा स्टांस है कि नहीं है। मैं कहता हूँ आज अपने माँ बाप पे तरस खाएं, आज अपने पे तरस खाएं, यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के कुछ सीख लें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन जब आप रिएक्शन में लेते हो ना जी, उसके अंदर इन बिल्ट प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप दुखी हैं डिग्रियों से तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि यू आर इन बिल्ट प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं अपने साथ। दूसरी एक्सट्रीम जो है वो इन बिल्ट प्रॉब्लम उनके अंदर है। हमें ज़रा पीछे हट के ना स्टेप बैक करके एक सिनेरियो को देख के अच्छी एडवाइस देनी है। डिग्रियां भी चाहिए, खाली डिग्रियां नहीं चाहिए, एजुकेशन वो लेवल चाहिए जिसको पीएचडी कहते हैं या एमफिल कहते हैं या मास्टर कहते हैं। वो क्या है बेसिकली, वो एक सर्टिफिकेशन है कि यू हैव सच एंड सच कैपेबिलिटीज़, या जो कहते हैं ना पर ये काम आप कर सकते हो इस लेवल पे आके, तो वो चेक करने का एक सर्टिफिकेट है बेसिकली, नथिंग एल्स। बट इट्स नॉट वर्किंग। मैं इसलिए नहीं कि हम वो पढ़ा ही नहीं रहे जो चाहिए मार्केट को। हाँ, ये मुद्दे भी आए ना, जो हम देखें ना इस वक्त, देखें पाकिस्तान में प्राइवेट जो स्टूडेंट बैठते हैं उनके कार्ड देखें ना, एमए फलाना, कुछ 4 मिनिमम एमए तो होते हैं सबके पास। सही। और जब उनकी शादी का कार्ड छिपता है वो भी लिखते हैं कि चाय वाला एमए ताकि जरा इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन 10,000 की वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास वो स्किल सेट नहीं है जो मार्केट जा रही है, जो इस वक्त फ्यूचर ट्रेंड है उसमें पास मार्केट वो स्किल सेट नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा आजकल कहता हूँ सब लोग मुझे कहते हैं यार ये पता नहीं इसको क्या हो गया, बूढ़ा हो गया बंदा, थोड़ा सा खिसक जाता है, पता नहीं। मैं कहता हूँ यार बिल गेट को कोई एक मैसेज पहुँचा दो कि एक यूनिवर्सिटी बनाओ, 1 वर्ल्ड 1 यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट लेके आओ, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी दुनिया, क्योंकि यूनिवर्सिटियों ने कुछ डिलीवर नहीं किया दुनिया। हमारे यहाँ कम से कम 3rd वर्ल्ड कंट्री में तो नहीं किया। हमारे यहाँ भी अच्छे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये नहीं है कि हम बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने काम किया, डिलीवर किया, जिसकी वजह से चीज़ें ग्रो कर रही हैं। लेकिन हम नंबर गेम की तरफ चले गए, पीसेज ऑफ पेपर की तरफ चले गए। कोई छाप के दे रहा है, कुछ पढ़ा के दे रहा है, कुछ पैसे लेके दे रहा है। ठीक है ना, मार्केट में इस वक्त जहाँ समय मिलती ना वहाँ भी डिग्रियाँ मिलती थी। जब मैं होता था चेयरमैन, मैंने पकड़ी थी और मैंने यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी थी इसीलिए बहुत सारी, कि लिटरली जहाँ समय मिलती हैं वहाँ डिग्रियाँ बिक रही थी।
कौन सी डिग्री चाहिए, बैचलर की चाहिए, मास्टर की चाहिए, मिलती थी। लेकिन उस सख्ती का मुझे चलें बहुत सारा मैं भुगत रहा हूँ, मेरे पीछे अखबार हैं, मीडिया, इनको पता है, रोज़ मेरे पीछे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। मैं अल्लाह का करम है, अंदर से बड़ा सेटिस्फाइंग, अल्लाह ने मुझे मौका दिया था, मैंने कोई नहीं बख्शा किसी को। जो मेरे सामने आया ना गलत काम है, मेरा दोस्त भाई, मैंने कहा नहीं, तालीम के अंदर करप्शन है। तो वो जो वन वर्ड वन यूनिवर्सिटी है ना, कि उसको बेहतरीन नोबल लॉरिएट जिनके ना, क्योंकि दुनिया में जो नोबल लॉरिएट होते हैं ना, वो पता है क्या, यूनिवर्सिटियाँ जिनमें होते हैं वो उनके फर्स्ट एंट्री लेवल की क्लासों को पढ़ाते हैं ताकि उनकी बेस अच्छी हो। हमारे यहाँ बदकिस्मत में ज़रा बंदा एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होता, नखरा आ जाता है कि यार मैं बैचलर को पढ़ाऊँगा, पहली क्लास को पढ़ाऊँगा, मैं तो बस रिसर्च कराऊँगा, क्योंकि पेपर छापने, नंबर गेम, अपना CV मोटा करना है। तो उसको चाहिए कि उन लोगों को पिक करे, दुनिया के टॉप नोबल लॉरिएट हर चीज़ के, उनसे लेक्चर रिकॉर्ड करवाए, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए मुख्तलिफ स्किल सेट के, उनको ऑन एयर करे अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, वहीं से सर्टिफिकेशन भी दे डिग्रियाँ जिसको चाहिए। ऑनलाइन है ही ऑनलाइन। देखे ना, आपको अभी कोविड ने हम सबको शेक नहीं कर दिया। बिल्कुल। बड़े बड़े तालीमी इदारे जो पाकिस्तान के अपने आप को फन्ने खान समझते थे, वो नंगे हो गए जिसको कहना चाहिए इस कोविड की वजह से। मुझे याद है कि हमने ये प्रोजेक्ट HEC में 2000 कब हमने जो वर्ल्ड बैंक का एक मिशन आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उनको कहा था कि जी आप HEC के जो मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू करें और इनके लिए कोई पॉलिसी बनाएं। तो मैं उसकी बेसिक टीम का मैं भी हिस्सा था, हमने मिल के काम किया और हम उसमें बहुत सा एक वो था TESP, टर्शरी एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पर 400 मिलियन का हमने वर्ल्ड बैंक से हमें प्रोजेक्ट मिला था, लोन मिला था गवर्नमेंट को। और उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक मेजर इन्वेस्टमेंट ये थी कि हम ऑनलाइन चीज़ों को करेंगे, हम जिसको कहते हैं स्मार्ट यूनिवर्सिटी, स्मार्ट क्लासरूम का कंसेप्ट है, मैंने उसको आगे लेके चला। और मुझे याद है कि मेरा ख्याल है मैंने 30-40 यूनिवर्सिटी के अंदर ये लॉन्च कर दिया स्मार्ट यूनिवर्सिटी, ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी को हॉटस्पॉट बना दिया। जितना पैसा था हमने दिया यूनिवर्सिटियों को और उसको हॉटस्पॉट। यार ये बच्चे आप क्यों लैब पे इन्वेस्ट कर रहे हो भाई? अब तो लैब की ज़रूरत नहीं है, हर एक के पास मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है, लॉन में बैठे तो काम करें, कैंटीन में बैठे तो काम करें, क्लास में। उसका इतना फ़ायदा हुआ कि जब ये कोविड का पाकिस्तान मसला हुआ ना, तो सिर्फ उन यूनिवर्सिटियों ने क्विक रिस्पॉन्ड किया जिनके पास वो फैसिलिटी थी। उस वक्त मुझे बड़ी इस पर क्रिटिसिज्म होता था कि ये पैसे ज़ाया करा रहा है, ये पता नहीं इसका क्या इंटरेस्ट है। लेकिन मैं रह जाता तो मैंने सारी यूनिवर्सिटियों में कर देना था। फिर मैंने कुछ इससे चाइना से और बाकी लोगों से मिलके मैंने स्मार्ट क्लासरूम का कंसेप्ट लिया है कि मैंने कहा यार उसका मकसद ये नहीं था कि हम सिर्फ शोशा दें, मकसद ये था यार कि आने वाले दिन में ये पढ़ाई इस तरह नहीं होगी जो हम कर रहे हैं कि चाक लेके वाइट मार्कर लेके स्लाइडें बना के पढ़ाएं। कोई नहीं, इस तरह अब लर्निंग ये नहीं होगी। आने वाले दिनों पे दुनिया ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है, हम ज़रा 20-25-50 साल पीछे होते हैं। आने वाले दिनों पे आपको रिपोर्ट पढ़ाएंगे, आपको टीचर की वहाँ ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ज़रूरत ख़त्म होगी, टीचर चाहिए लेकिन उसका रोल डिफरेंट होगी। दे आर नॉट गोइंग टू बी इन फ्रंट पे नहीं होंगे, वो बैक एंड पे जाके ना वो ब्रेन के तौर पे काम करेंगे, वो गाइड के तौर पे काम करेंगे, रिपोर्ट पढ़ाएंगे, मशीन पढ़ाएगी आपको। उसके लिए हमें अपनी इन्वायरमेंट को इवॉल्व करना था, क्योंकि हमारे टीचर जो आ गए, हमारी बचपन में मुझे भी कहते थे कि पढ़ो यार, अच्छी नौकरी करना और किसी पक्की नौकरी करना, ठीक है ना, कि पेंशन वाली मिले। तो वो एक दफ़ा आ गए तो वो तो सुधारे के दामाद हो गए, तो उनको कौन निकाल सकता है, बेशक पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कैसा पढ़ाएं। तो उनके लिए था कि इनको हम इस तरह का इन्वायरमेंट दें कि उनके ऊपर फोर्सफुल इस तरह की फोर्स पड़े कि उनको सर्वाइव करना ही करना तब है जब वो ये सीखेंगे और सिखाएंगे। सही है। तो वो मैंने हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और फिर पोटेंशियल है हमारे पास, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। असल में वो चेंज प्रोसेस भी हम पढ़ाते हैं ना, चेंज मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट इसलिए है कि हर बंदे को फोबिया होता है। जब याद है जब नया कंप्यूटर आया था, टाइप राइटर जो होते थे ना, जो टाइपिस्ट होते थे, वो सख्त इसके खिलाफ थे कि जी ये बस जुल्म है। उनको ये फोबिया था कि हमारी जो टाइपिंग गई, हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये आपकी कन्वीनियंट के लिए, यार उधर तो एक सफ़ा तुम टाइप करते हो, गलती होगी, पहले रेज करके ठीक करते हो, दोबारा टाइप करना पड़ता, यहाँ जो मर्जी खेलते रहो। तो सिर्फ उसकी जो उस दौरान उसको एक होना चाहिए ना एनवायरनमेंट, जो आपको वो लर्निंग प्रोसेस में उनको बताया कि नहीं यार ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो चीज़ें चलती हैं, बनती हैं। हम थोड़े से स्लो हैं इसलिए। बाकी जो आपने कहा था ना कि वो अगर वो अल्लाह करे बन जाए ना यूनिवर्सिटी, सही चीज़ बात है, हमें नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, आगे मज़ीद यूनिवर्सिटियाँ बननी नहीं चाहिए? इस वक्त जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन है ना, या जो जैसे कहते हैं ना कहतो रजाल है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिल रहे आपको, अच्छे टीचर बड़े कम हैं, PhDयाँ बहुत हैं,
लेकिन उनका एप्टीट्यूड नहीं है पढ़ाने का, वो किसी और फील्ड के लिए है। तो उस वजह से आपको खाली डब्बे बिल्डिंग खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो गवर्नमेंट लेवल पे भी जहाँ जहाँ मेरी एक्सेस हुई, मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई कुछ अर्से के लिए ना यूनिवर्सिटियाँ ना बनाओ पाकिस्तान में। बनानी भी हैं तो किसी के पास बहुत पैसे हैं ना, क्योंकि पैसे ही नहीं है आपके पास। फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान की कितनी है, अभी भी गवर्नमेंट ने बड़ी हिम्मत करके वो HEC का बजट जो है वो प्रोटेक्ट किया। हालांकि बाकी बहुत देखो ना कितनी महंगाई हो गई है कि कम से कम ये अदारे चलते रहें। जब और नहीं बनाओगे तो पाई तो उतनी है ना, सही है, वो सब डिवाइड हो जाएगी, तो जो अच्छा भला काम होता है वो भी नहीं होगा। इस वक्त जो है उसको क्वालिटी इंप्रूव करें। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी का मसला ही दो है, पैसा नहीं है, गवर्नेंस एंड क्वालिटी। ये क्वालिटी पे अगर हम बात करें, हमारे मैं जब भी कहता हूँ कि यार डिग्रियां किसी काम की नहीं है, वो रिसर्च कौन करेगा। मैं कहता हूँ इतनी डिग्री होल्डर्स निकल चुके हैं, कौन सी रिसर्च हुई है, कौन सा मार्क हमने मार लिया। अच्छा फ़र्ज़ करिए कि रिसर्च है, तो ये इतनी क्यों नहीं रिसर्च कर सके कि यार आज हमें क्या पढ़ाना चाहिए, देर क्यों की हमने, यानी हमने अपडेट क्यों नहीं किया सारा सिलेबस, क्या बहाना है? सिलेबस ही अपडेटेड है, रिसर्च भी पता है सबको। मैक्सिमम लोग जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, कई किसी न किसी HEC ने भी बहुत से प्रोग्राम शुरू किए हैं, मैंने यहाँ से PhD कर रहे हैं, उनको 6 महीने हम एक्सपोजर के लिए भेजते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाओ देखो वो कैसे काम करते हैं, या पोस्ट डॉक के लिए भेजते हैं। सबको पता है दुनिया में क्या काम आ रहा है। और फिर वो बदकिस्मती है ना कि उनके वही प्रोजेक्ट यहाँ ला के ना उनका काम कर रहे होते हैं, हमारा वो मसला ही नहीं। उनको लगा दिया गया इम्पैक्ट फैक्टर पे, ठीक कि जी पब्लिश करो और तरक्की करो, पब्लिश करो तरक्की करो। अपना CV मोटे करने के चक्कर पर मैंने जब आया तो मैंने स्लोगन दिया, नहीं यार इनफ इम्पैक्ट फैक्टर, क्योंकि शुरू में तो रिसर्च नहीं थी, चलो वो कुछ अर्सा ज़रूरी था रिसर्च को पुश करना। मैंने कहा अब आओ ना इम्पैक्ट पे, कि इसका इम्पैक्ट क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उस रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं जिसका बनी नो इंसानियत को फ़ायदा नहीं। अगर कोई कहता ना मैंने 40,000 पेपर पब्लिश किए हैं या मेरा 4,000 पे इम्पैक्ट फैक्टर है, मैं कहता हूँ हू केयर्स। यार इसका कोई किसी प्रोसेस को ठीक किया तुमने, किसी इस प्याले को तो इम्प्रूव किया है कोई, कि इसकी बेहतरी आए। किसी मैं नहीं कहता कि तुम एटम बम भी बनाते रहो, कि कोई भी चीज़ जो है इसके ऊपर तुमने क्या चीज़ आसानी पैदा कर ली किसी का। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के लिए की या पाकिस्तान वालों के लिए की या इस्लामाबाद वालों के लिए, मैं कहता हूँ बनी नो इंसानियत के लिए क्या बेहतरी लाए इसमें। ये प्याली भी पाकिस्तान में नहीं बनी, नहीं बनी है, हम वो लगा लेते हैं वो साथ, मेड इन USA लिखा होता है लाला मूसा, तो लालम को छोटा लिखते हैं और USA बड़ा लिखा होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पोटेंशियल है, और बिलीव मी मैं उसमें खुद भी कसूर अपने आप को समझता हूँ कि मैं भी टीचर हूँ, कि हमें इस तरफ अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं और रिसर्च को शिफ्ट करें। रिसर्च चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपका बिजनेस, आम बिजनेसमैन भी जो है रिसर्च के बगैर नहीं चल सकता। इट इज़ अ कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस। न्यू इनोवेशन जो आज कैसे आएगी, क्रिएटिविटी कैसे आएगी, ठीक है ना। क्रिएटिविटी का कंसेप्ट क्या है कि व्हेन यू आर इन द कॉर्नर तो उसको हल निकालो, उसको हल निकालो। अभी देखो कितनी हम तो बचपन गांव के लोग हैं ना, तो मेहमान आता था कहते थे मुर्गी पकड़ के ले गया, हम उसको शीख के कोने में ले जाते थे। जिस वक्त मुर्गी को कोने में ले जाके हम पकड़ते थे, उसमें जो पावर आती थी ना, मतलब वो आपका मुंह छीन जाती थी। तो वो जब क्रिएटिविटी तभी आती है कि जब आपके पास ऑप्शन थोड़े से रह जाते हैं। तो अभी मैं तो कहता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिज़ायर की, ये तो मुश्किल वक्त आया हुआ है ना पाकिस्तान पे, तो हमारी कौम को समझना चाहिए। और अगर हम इसमें संभल के इसको पॉजिटिव तरफ ले आएँ अपने इस प्रेशर को, तो हमारा भला हो जाएगा, हमारी कौम बन जाएगी। तो यही चीज़ यूनिवर्सिटियों को भी समझाने की है हमारे। और फिर ये भी है कि देखो इस वक्त मैं खुद भी अब कहता हूँ कि इस वक्त हमें डिग्रियाँ तो चले पैरेलल चलती रहें, चाहिए रिसर्च, आपको मैथ में भी रिसर्च चाहिए, आपको सोशल साइंस में रिसर्च चाहिए, लेकिन जो हमारी यूथ है ना उसको हैंड एंड स्किल की तरफ लाएं। छोटे छोटे आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएं जिससे कोई ना कोई स्किल सेट सीख लें, वो कोई ना कोई हुनर सीख लें। हमने एक प्रोग्राम बनाया था जब मैं आखिरी अपने उस टर्म में था 2017-18 में। एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर थे प्लानिंग कमीशन के, तो उनका एक आइडिया था। हमने 1 लाख स्कॉलरशिप का एक PSC 1 जमा कराया था, अप्रूव भी हो गया था। फिर मैं जब चला गया उसके बाद आई डोंट नो उसकी क्या स्टेटस हुआ। उसमें यह था कि जितने लोग, जो मैंने कहा ना कि 4 मास्टर किए हुए हैं, 3 मास्टर किए हुए हैं, उनके पास नौकरी 10,000 की नहीं मिलती बेचारों के पास, उन सबको आइडेंटिफाई करके पकड़ना, लेना और उनको फिर स्किल देना। किसी को अकाउंटिंग थोड़ी सी सिखा देनी, किसी को जिसका IT बैकग्राउंड है उसको IT की कोई लैंग्वेज सिखा देनी, किसी को लेट्स सी के उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ कंसेप्ट दे देने, जो ऑफिस वर्क का जो प्रोसेस है उसको वो सिखा दो, तो वो उस पर उनकी 50-50 हज़ार लाख पे नौकरी शुरू हो सकती है अगर नौकरी करना चाहें, ठीक है ना। तो ये आजकल इसी बेस पे फिर उस वक्त हमने डिसाइड किया और हमने स्किल
जो कहते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी या स्किल यूनिवर्सिटी, या जिसको जर्मनी में फखशोले बोलते हैं, वो बनाने की कोशिश की। हम दोनों यहाँ पे इत्तेफाक करते हैं। आप कहते हैं कि ऑन अ गवर्नमेंट लेवल आप चाहते थे जो पहले डिग्री कर चुका है वो वापस आए और रीस्किल करे। वो डिग्री जो उसके किसी काम की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। वही ठीक है, क्योंकि डॉक्टर और लॉयर की तो मैं, और अकाउंटेंट की किसी हद तक मैं अग्री करता हूँ कि ज़रूरत है। मैं भी यही कहता हूँ, अगर आपके पास डिग्री है और आपको पता है अब नहीं काम आई, आपको नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो अना को यानी दबोच लें एंड गो एनीवेयर, किसी जगह पे भी। मुफ्त की यूनिवर्सिटी पढ़ी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई महीने की कोर्स कर लें। Exactly. कम से कम नौकरी के काबिल तो हो जाएं, कदम तो रख सकें इनटू द जॉब मार्केट। बाकी आप जगह बना लेंगे। यार आजकल बच्चे हमारे हमसे ज़्यादा कमाने लगे। यस, कंप्यूटर पे बैठ, हालांकि उनको हम कहते हैं यार ये भी करो, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट भी डालो, बिल्कुल मशीन ना बन जाओ, वरना तो आजकल के बच्चे जो है ना वो रोबोट की तरह यस जी हाँ, इससे आगे नहीं निकलते। मैं तो कहता हूँ शरारत करो यार, खेलो भी, तंग भी करो, हमें साथ ये भी करो। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक तो हमारे, हम जो फंस जाते हैं ना अपने कैकून में, वो ये होता है, हम कहते हैं यार हमारा वक्त बहुत अच्छा था, हमारे वक्तों पे ना ऐसे हम होते थे, हम तो बुजुर्गों के सामने सर नहीं उठाते थे। यार ये बच्चे ज़्यादा, इन्होंने नए दौर में चलना है, वहाँ पे इनको क्वेश्चन कहने हैं। आप क्यों इनको रोकते हो? आप तो टीचर भी स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में डांटते हैं कि आप सवाल क्यों करते हो, जब चौके बहुत गलत है। उनके अंदर क्रिएटिविटी, ये जो अंदर है ना वो पारा, वो उसको निकालो, उसको डायरेक्शन दो किसी राइट डायरेक्शन की तरफ, बजाय इसके कि आप उनको स्नब करो। वो शादोले के चूहे बनाते हैं ना हम, सर पे टोपी पहना दिया, सारी इतना रह जाता है। तो कौम को तो हम शादोले के चूहे बना रहे हैं, वो नहीं बनना चाहिए। इसमें स्कूल भी जिम्मेदार हैं, इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जिम्मेदार हैं, इसमें यूनिवर्सिटियाँ भी जिम्मेदार हैं, इसमें सोसाइटी भी जिम्मेदार है, और इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। पेरेंट्स को मैं पकड़ता हूं। मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, जी बच्ची को समझाओ, हम इसको कहते हैं डॉक्टर बनो, ये कहता है मैंने नहीं बनना। हम कहते हैं ये इंजीनियर बने, ये इंजीनियर नहीं बनता। हम कहते हैं ये फौज में जाए, वो कहता है मैंने ये काम नहीं करना। और भाई तो इसने जिस माहौल में रहना उसमें ये चीज़ें काम ही नहीं आनी। जब अमन हो जाए तो आपको फौज चाहिए, जब वो आपको, जब माशाल्लाह हर चीज़ आपको टेली मेडिसिन आ जाए तो आपको डॉक्टर थोड़े चाहिए। फिर वो वहाँ घर से बैठ के आपको भी कर सकते हैं। और अंबार लगा दिया हमने इंजीनियर्स का, लेकिन हम एक प्लग नहीं बना सकते, एक बाइक नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, वो इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वो आज तक फाइट चल रही है, वो इंजीनियर उनको मानते नहीं। हालांकि उनको मैंने बड़ी कोशिश करके उनकी एक्रेडिटेशन बॉडी बना दी थी टेक्निकल एजुकेशन की। यार ये भी इंजीनियर ही है, मैं भी कहता हूं, बल्कि ये ज्यादा जरूरत है। अब तगड़े इंजीनियर है, तगड़े हाथ से काम किया हो ना। मैं टेफ्टा गया, टेफ्टा में मैं आपको बताऊं, वो आपको 6 महीने में असली इंजीनियर बना देते हैं। CNC मशीन उनके पास, मिलिंग मशीन उनके पास, हर चीज। लेकिन कहते हैं लोग दाखिला नहीं करते, क्योंकि हम वो टाइटल इंजीनियर का नहीं देते। वो नहीं, ठीक मसला हो रहा है क्या, वो उसकी एक्रेडिटेशन बाहर से नहीं करवाते हैं। वही है ना, बॉडी है, वही कह रहा हूँ। वो सिखाते क्या है, अब तो खैर बड़ा एडवांस हो गए हैं जी। ये गर्म तार है, ठंडी तार है। अब ये गर्म तार, ठंडी तार दुबई वालों को या मलेशिया वालों को कैसे समझाओगे? नहीं, इतने बीमारे नहीं है, टेफ्टा ठीक ठाक है। नहीं, टेफ्टा ठीक है। अब जो शुरू में ये शॉर्ट कोर्सेज कराया करते थे, ये एयर कंडीशन के, फ्रिज के, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट होते हैं ना, क्योंकि वो तो बिजली की तार को पकड़ के लाइव को छील लेते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन उनको पता है ये गर्म तार है, ये ठंडी तार है, इससे आगे उनको कंसेप्ट नहीं पता। कसूर साडा है ना। अगर उस गर्म तार वाले को हम यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आते और हम जुबान थोड़ी तब्दील कर देते। जो टेफ्टा वाले हैं, ये जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनको मैंने हमेशा कहा, और ये जो FW ने बनाई थी अपनी यूनिवर्सिटी, न्यू टेक के इस तरह के नाम से मेरा ख्याल है, उन्होंने बेहतरीन ये काम किया कि सबसे पहले उनको जर्मनी में मैंने कहा जाओ उनका सिस्टम देखो, और फिर उनकी जो इस वक्त एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उनके साथ मिलके पहले इसको स्टैंडर्डाइज करो, ताकि दुनिया में आपकी उस सर्टिफिकेट या उस स्किल की रिकग्निशन हो। आप जितने मर्जी कहते रहो ना मैं एक्सपर्ट हूँ, वो नहीं मानते, कहते हैं हमें दिखाओ कोई सर्टिफिकेशन दिखाओ, क्योंकि अब उनका इकबार खत्म हो गया हमारे जैसे मुल्कों पे। मैं कह रहा हूं झूठ बोलते हैं। हाँ, ये तो वो अल्लाह करेगा। मैंने आपसे कहना कि बाउंस बैक है भाई, कोशिश करें, निकल सकते हैं। ये बच्चों का आपने जिक्र किया, लाखों कमा रहे हैं घर बैठे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बिना डिग्री के बस वो जाते हैं, कुछ सीख लेते हैं, और वो ऐसा सीखना होता है कि खुद सीखते हैं, खुद उनके जहन में आता है यार ये चीज़ सीख लूँ, इंटरनेट से कहीं से पकड़ते हैं, कोई फ्री की कोर्स, कोई वीडियो देखते हैं, अपनी तहकीक करके इतने दूर चले जाते हैं कि मैंने हज़ारों, क्या मैं कहूँगा कि बेशुमार आपको मिसालें दी हैं। 18-18, 17-17 साल बच्चा जो लखपतिया हो गया। देखें, बात ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, लेकिन ये आज है ना, कल क्या होगा?
कल का हमें नहीं पता। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कल के लिए ये बच्चे, तो बच्चों को मैं देखो ना, सोल्यूशन है हर चीज में। पेरेंट्स जो कहते हैं ना, वो अपने तजर्बे के हिसाब से कहते हैं। उनको ये अगला दौर का शायद इतना तजर्बा नहीं है। मुझे आज भी मेरा लैपटॉप कुछ गड़बड़ करता है तो मेरा आसान तरीका क्या है, ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक, बूट करे, रीबूट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी छोटी, वो उसका मसला जब तक हल नहीं पकड़ेगी वो नहीं, उसको बंद नहीं करती। वो कहती है मैं देखती, इसका ये मसला निकालना है मैंने। ये फ़र्क है, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं। पेरेंट्स की बातें को भी इतनी ईजी ना करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। मैं कहता हूँ इस वक्त चलें यूनिवर्सिटी, आप कहते हैं मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं घर बैठ के काम करो ना, तो घर बैठ के डिग्री नहीं मिलती। लेकिन डिग्री जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत है ना। कब मैं बताता हूँ ना, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बात सुने ना, इस वक्त ये एरिया, किसी कोई दौर था ना, डॉक्टर हर बंदा डॉक्टर बनता था। डॉक्टरों की जरूरत थी। हमारी यहाँ भेड़ चाल है, सारे उधर भाग पड़ते हैं। आपको तो बैलेंस करना है ना सोसाइटी के अंदर। आपने सोशल साइंस भी पढ़ाया, उनको अच्छा इंसान भी पढ़ाया। मुझे थोड़ा सा जो मसला आता है ना, ये हम यूनिवर्सिटियों में भी, और ख़ासकर जो इस तरह के जो अपने डब्बों में बंद होकर ये काम कर रहे होते, कि यार वो इंसानियत कब सीखेंगे, बहन भाई का रिश्ता कब सीखेंगे, बड़े छोटे का क्या जिम्मेदारी कैसे सीखेंगे। वो तो घर वालों की जिम्मेदारी है ना। नहीं, उस बच्चे को जब तक एनवायरनमेंट में नहीं रखेंगे तो कैसे समझेगा। कौन सी एनवायरनमेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज की, कॉलेज। नहीं, मैं इवन घर की, जो IT के बच्चे आजकल ज्यादा है ना, जो iPad पे काम करते हैं, वो तो रात को जागते हैं। ट्रू, ज्यादा, क्योंकि उन्होंने US के साथ टाइम डिफरेंस है। मेरी उसमें थोड़ा सा जस्ट टेक इट, गिव मी द एडवांटेज ऑफ कि मैं आई एम ओल्ड वेटरन, कि जी बूढ़ा आदमी हूँ, बूढ़े ख्यालात का बंदा हूँ। यार मैं कहता हूँ जो बंदा सोता नहीं है वो ख्वाब कैसे देखेगा। जब ख्वाब नहीं देखेगा तो वो नहीं, वक्त बदल गया है। ख्वाब हमने वो देखने जाग के। नहीं, वक्त मैं मानता हूँ, जब वो ख्वाब नहीं देखेगा तो नई इनोवेशन कैसे लाएगा। तो हमने मैं तो अपने बच्चों के मोबाइल ले लेता हूँ, 10 बजे जाओ, सो और ख्वाब देखो, और सुबह उठ के फिर उन ख्वाबों पे अपना काम करो। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेंस करने के लिए माँ बाप भी राजी होने चाहिए ना, अल्लाह राजी होगा कि आप करो ना डिग्री। मैं ये नहीं कहता PhD करो, PhD करनी ही नहीं चाहिए जब तक इफ़ यू आर गोइंग इन रिसर्च और टीचिंग, कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि ये जो डिग्री वाला रोल है ना, ये अमीरों पे रहने दें। हम लोग गरीब हैं और हमारी जवानियाँ ज़ाया हो रही हैं। आपको पता है हम बालक कब होते हैं? 14, 15, 16, 12 पे भी कुछ हो जाते हैं। पाकिस्तानी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर इन पे जुल्म क्यों करते हैं? 25-30 पे इनकी क्यों शादियाँ होती हैं? नहीं, इनकी जल्दी शादी करनी चाहिए ना। इस्लाम में भी है कि जब बच्चा बच्ची बालक हो उनकी शादी कर दें। हम सब एग्री करते हैं। मैंने तो अपने बच्चियों की शादी यूनिवर्सिटी में बैचलर लेवल पे या आखिरी सेमेस्टर में ससुराल जाके पढ़ो। माशाल्लाह, अल्लाह आप जैसे और फादर से। अल्लाह, मुझे सारे रहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल है। मैंने कहा नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है, इसमें मानना चाहिए। मानते हैं हम, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि अब ये वीडियो ना मैंने हमें शादियां करानी है या काम बताना है? शादियां मैंने करानी है। मैं पता क्यों शादियां करवानी है? ताकि गुनाह से बढ़ जाए। नहीं, वो अच्छा, वो आपकी ठीक है। अच्छा, आपको भले की बात करूं, मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता था ना, जब बिजनेस इंस्टीट्यूट चलाता था, आखिरी सेमेस्टर में बच्चों की ख्वाहिश होती है वो आके अपने डायरेक्टर या प्रिंसिपल या वाइस चांसलर से कहते हैं सर हमारे कोई जॉब शॉप कहीं लगवा दें। मैं कहता था रिश्ता हुआ है? बच्चियों को खास कर पूछता था। कहते हैं वो शर्मा नहीं। मैंने कहा बच्चा मुझे घर का नंबर दो। मैं उनके वालिदैन को फ़ोन करता था, बच्ची को आगे पढ़वाना है या जॉब करवानी है? वो कहते जी जॉब करेंगे। ताकि मैं कहता था रिश्ता है इसका, मुझे कंफर्म करो कि रिश्ता हो गया, मैं जॉब करा दूँ। इसका क्या? और मैंने शादियाँ करा के उनको नहीं, देखो हमारा अपने वो कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। ठीक, आपको अपनी लोकल एनवायरनमेंट का भी देखना है। वो आपने अभी जो बात की ना, इस्लाम में शरअ में है कि गुनाह से बचने के लिए टाइम पे शादी होनी चाहिए। एक ये रीज़न है। दूसरा, हमारा माशरा है, जनाब हमारा चाय वाला साहब भाई बड़ा स्मार्ट है, खुद बेशक 30 साल के हो जाएंगे, शादी नहीं की होगी। अभी तो अल्लाह की में लगता है आपने शादी की हुई है, चलो शाम। तो वो जब शादी करेगा वो कहेगा थोड़ा सा टीनेजर मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है यार, वो बच्चियाँ बेचारी जो पढ़ाई की तरफ डाल दी थी हमने, उनके तो सफ़ेदी आ गई बालों में। तो आप भी कहोगे आपके बेशक सारे बाल सफ़ेद हों, तो एक सफ़ेदी नज़र आएगी, आप कहेंगे नहीं मैं मुझे कोई दूसरी बच्ची दिखा। माँ बाप भी कहते हैं ना कुड़ी सोहनी होनी चाहिए, मुंडा हमें पावे हो जाओगे। ठीक है, तो वो बैलेंस करने के लिए टाइम पे उनकी कराएं और उनकी मैच मेकिंग करवाएं। ये भी जिम्मेदारी है इस माशरे की, ताकि ये बुराइयां ख़त्म हों। जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह चलें, मेरी अप्रोच होती है कि बैलेंस लेके चलें। हम जो जिन्होंने डिग्रियां की हुई हैं सोकार, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जी कीपिंग वन थिंग कांस्टेंट, इफ़ यू डू दिस यू विल गेट दिस रिजल्ट। साइंस के जो न्यूटन के लॉ, दूसरे लॉ के अगर प्रेशर कायम रखें, टेम्परेचर इस तरह रखें, ये करेंगे तो ये होगा। दुनिया में नथिंग इज कांस्टेंट। आपकी एज भी बढ़ रही है,
आपकी बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, आपकी फैमिली भी कोई जा रहा है, कोई नया आ रहा है, ठीक है ना। तो दुनिया में कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं, इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आपको प्रायोरिटी अपनी फिक्स करके कंटिन्यू मूव करना है। मूवमेंट में लाइफ है बेसिकली, चलता पानी साफ होता है ना, तो ये आपकी लाइफ है। बिल्कुल आप ठीक कहते हो। और जो हमें बताया गया है कि बिल्कुल जी, इवन इस मज़हब में जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उसमें बताया गया है इताअत करो, अगर आपके हालात चेंज हो गए तो चीज़ों को जो बैठ है आपके पास, जो इल्म वाले लोग उनको बिठा के इताअत करके अपना रास्ता थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो ये भी है। आज वक्त है कि आज आपको, मैं अपनी मिसाल आपको दी थी ना कि जब मैंने PhD भी की, साथ बिजनेस भी पढ़ा, तो यूनिवर्सिटी में उस वक्त ये आई एम टॉकिंग अबाउट 90s में ना, अर्ली 90s में, कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में फ्रेश PhD को $28,000 एनुअल पे जॉब मिलती थी कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा फ्रेश PhD तो उसको $28,000 या $29,000 मिलती थी। जबकि सिर्फ MBA डिग्री लेके जो जाते थे और प्राइवेट, इसको टाको बेल हो गया, फलाने मैकडॉनल्ड हो गया, इस तरह के स्टोर जो होते थे वो जनरल मैनेजर रखते थे और वो 45 to 48,000 पे शुरू करते, स्टार्टिंग सैलरी थी। अब मास्टर डिग्री 3 टाइम पे चली जाती थी और PhD, लेकिन PhD तो सिर्फ एक, तो देखो ना, कमाना या लाइवलीहुड अपनी गुजारनी इज वन आउटकम ऑफ दी योर एफर्ट टू गेट एन एजुकेशन। यही मकसद नहीं है। हमने पढ़ाई को, तालीम को सिर्फ एक मकसद बना लिया, पैसे बनाने का। और यूनिवर्सिटियां भी अब वही कर रही हैं, सेठ भी वही कर रहे हैं, बच्चे भी वही कर रहे हैं, माँ बाप भी कहते हैं मैं तेन लैपटॉप भी ला दांगा, तेन गड्डी भी ला दांगा, तू अच्छे नंबर ला तो तेनों मैं उत्थे नौकरी, तू CSP बन, अफसर बन, CSS करो, ये करो, ये करो। तो भाई ये लाइफ नहीं, ये ज़िंदगी नहीं। अगले आने वाले दिनों पे ये प्रायोरिटीज़ नहीं देनी। आज तो मिलती भी नहीं है ना, ओवर सप्लाई हो गया इन सब नहीं, का, मैं आ रहा हूं ना। इसी तरह बाकी भी जो फील्ड हैं, जो लोगों ने अच्छी मेहनत करके पढ़ा होगा, डिग्री मैथ में की होगी, कि अभी भी आज भी हमें, असल में हमारा बेसिक ये भी एक मसला ना, हमने वो बेसिक जो बुनियाद थी ना, स्टेम सब्जेक्ट जो है, उन पे इतना फोकस नहीं किया, उनको हमने गुजारने के लिए पढ़ा दिया, मैथ भी, साइंस भी, जबकि असल बुनियाद बनती उधर से, उस पर जोर देना चाहिए था। अच्छे टीचरों को पहली क्लासें वो पढ़ानी चाहिए थी ताकि बच्चों के आप कंप्यूटर साइंस के BSc बच्चे से पूछो तो हम ये क्यों पढ़ते हो, ये वेक्टर क्यों पढ़ते हो, ये फलानी चीज़ क्यों पढ़ते हो, उसको कहता है बस पढ़ते हैं, मैथ का एक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। उसको ये नहीं बताते कि इसका लिंक क्या है आपके सब्जेक्ट के साथ, ये प्रोग्रामिंग में किधर आपको हेल्प करेगा, ये जो आप बनाते हो ये मैटर, इसमें क्या। मैं इसको हमेशा तालीम की कमी और रट्टे का फ़रोग कहता हूँ। नहीं, मैं उसको और कहता हूँ तालीम की कमी, तालीम की कमी नहीं, तरबियत की कमी। तरबियत क्या मतलब, यूनिवर्सिटी वाले ही तो करवा रहे हैं ना। नहीं, तो मैं वही कहता हूँ ना कि अच्छे डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत है पाकिस्तान में, अच्छे इंसान ढूंढो किधर है, को मिलते हैं, मुझे तो कम नजर आते हैं। मिल जाते हैं किधर नजर इंसान है कि नहीं। बिल्कुल। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये कम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं। और बिल्कुल एक चीज़ हमें ये भी समझनी है ना कि जब हम कोई 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट बैठते हैं ना, तो हम एक दूसरे को स्पेस दें और अंडरस्टैंड करके बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ कि आज के दिन में, इमीडिएट आने वाले दिनों पे जो ज़रूरत है वो स्किल सेट की ज़रूरत है। बच्चों को चाहिए कि छोटे छोटे जो, जिस तरह आजकल जो आपके IT के अंदर नए जो फील्ड निकल आए हैं, ठीक है ना, ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है, दूसरे कंसेप्ट हैं, इस तरह के कंसेप्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे चले जाओ, इसके बाकी चीज़ों पे, इस पे थोड़ी सी एक्सपर्टी कर रहा हो, आप ज़्यादा पैसे बनाओगे बनिस्बत एक PhD, अगर पैसे बनाना मकसद है। नहीं, वो तालीम भी तो हासिल करते हैं ना, वो, लेकिन क्या गारंटी है कि आज से 5 साल के बाद ये चाहिए होगा आपको। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये साथ को एजुकेशन को भी कंटिन्यू करो। नहीं, अगर 5 साल बाद वो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा तो ये जो आप 10 साल पुराना हो गया, ये तो काम नहीं आएगा। आप एक चीज़ समझ लें कि आपको हर 5 साल बाद अपने आप को री-एजुकेट करना है। होती है ना, बट नहीं, वो लर्निंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। हाँ, तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर आप एक बार सिखा सकते हैं आपको, जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का भी कंसेप्ट पुराना है, लर्निंग चीज़ें, ये वो अदारे तरक्की नहीं कर सकते जो लर्निंग नहीं कंटिन्यू कर रहे, या जिनके अंदर वो चेंजेस एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं करते। किधर है वो जो होता था, वो जो क्या आता था, उसे कहते थे VCR, वो मोटरोला के कैमरे होते थे कि वो किधर है, नोकिया किधर है सारी चीज। तो फिर हमारा जिसने ये समझ लिया ना कि मैं बस, जिस दिन जो समझ लेना इंसान भी या ऑर्गेनाइजेशन भी कि मैं तो कोई मेरे मुकाबले में नहीं, मैं टॉप पे आ गया हूँ, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ देयर डिक्लाइन। एंड इफ दे विल नॉट चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, दे विल बी फिनिश। डायनासोर किधर है, फॉसिल में।
आप पे पास ज़राफ़ा देखें, आज भी जिंदा है, ये उस वक्त के साथ साथ हैं। इन्होंने स्ट्रेच करके अपनी गर्दनें लंबी करके ऊपर से खाना शुरू कर दिया, जो थोड़े बहुत पौधे रह गए थे सर्वाइव करके। तो अगर यही इंसानों के लिए भी एक लेसन है कि अगर हमने चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप मुताबिक अपने आप को एडजस्ट न किया तो हम हिस्ट्री हो जाएंगे। यस, सर्वाइव करना है तो एडजस्ट करो अपने आप को। आजकल जिस तरह आपने कहा, ये फील्ड इतने अपॉर्चुनिटीज में है क्योंकि अभी भी कम लोग हैं इसमें, और पाकिस्तानी बहुत स्मार्ट है इस मामले में, क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह में, सारी चीज़ों पे। हम सिर्फ उनको पॉलिश करना, उनको डायरेक्शन देने की बात है, जो आप लोग कर रहे हो वो करो तो ऐसे वो फिट इन होते हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक इंसान भी बनना है, इन्होंने कल अपनी फैमिली भी संभालनी है। उनके जो बिहेवियर एस्पेक्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, सिर्फ कंप्यूटर देख देख के और इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के, उससे भी उनको ज़रा बैलेंस कराना है। और प्लस उनको मौका देना है कि आगे कोई अगर डिग्री प्रोग्राम साथ हो रही है तो कर लो, उसमें कितना टाइम लगता है। आई अंडरस्टैंड। आप जब भी आपको मौका मिलता है, इनसे मैं 100% एग्री करता हूँ। कहते हैं फिजिकल में मत जाओ, ऑनलाइन सीख लो, यही है ना आपका? बिल्कुल ऑनलाइन आई सीख लो। एग्री। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अच्छा, ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, सस्ती भी है और घर बैठे आप फ्रीलांस खाली वर्चुअल नहीं, और बहुत सारी आ गई हैं। और आने वाले वक्तों पे हमारी, मैंने अभी यूनिवर्सिटियों को, जब मैं था तो हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किए तो मैंने उनको कहा कि यू गो विद द हाइब्रिड सिस्टम और 10% से शुरू करो। हर बच्चे को जो आपका रेगुलर स्टूडेंट भी, उसको भी 10% ऑनलाइन कोर्सेज हो, ताकि उसका माइंड में वो समझ आए कि उसने फ्यूचर में किस एनवायरनमेंट में काम करना है। आपके टीचर को समझ आए कि मैंने चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी ब्यूटी है ना जी, वो ये है कि अल्लाह ताला आपसे बड़े बड़े काम भी लेता है। मैं जॉब्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैंने खुद सारी उम्र जॉब ही की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़ाया जाता है ना आपके बिजनेस में भी, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप, कि यार जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। उसमें क्या भला है आपका? ज़रूरत है हमारी? नहीं, ना सिर्फ ज़रूरत है, आप तो अल्लाह ताला आपसे वो काम कर रहा है जो खुदाई वाले काम है। पैगंबर तो आपको ही नहीं आना, वसीला बन रहे हो, आप वसीला बन रहे हो। आप 20 और लोगों के घरों का एक अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है कि उनके लिए उनके असबाब पैदा करो, उनके साथ मिलके उनके लिए, कि वो सरवाइव करें चेंजिंग एनवायरनमेंट के। नौकरियां नहीं मिलनी किसी मुल्क में भी, अमीर से अमीर मुल्क के पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन, स्पेशली जब पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसमें 22-23 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, या इंडिया है या चाइना है या बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन, हमारे बांग्लादेश है या इंडोनेशिया है, जो बड़ा बिग कंट्री जिनको कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट के सोने के वो पहाड़ भी बन जाए ना, या उनके कुआं भी निकल आए तेल के, इतनी जॉब क्रिएट नहीं हो सकती जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो यू नीड टू गिव अल्टरनेट काइंड ऑफ डायरेक्शन, काइंड ऑफ जो कहना चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन अपने यूथ को दें कि भाई यही रास्ता नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ताकि एक मल्टी डायमेंशन लोग मूव करें और सोसाइटी बने आपकी, जो एक दूसरे के लिए। अब आज का क्या मसला है, एक जॉब आती है तो हज़ारों एप्लीकेशन आ जाती है। मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, FA पढ़ा हो, PhD भी अप्लाई किए होते हैं, क्या करेंगे आप माशरे के अंदर स्ट्रेस और प्रेशर बिल्ड करते जा रहे हैं, ब्लास्ट हो जाएगा। उनको रास्ता दें, उनको एग्जॉस्ट के निकलने का रास्ता दें, कोई नए तरीके खोलें रास्ते उनके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ दें। हमारी इंडस्ट्री में, हम इस वक्त जो पाकिस्तान जैसी कौम है ना, उसको सर्विस इंडस्ट्री में फ़ायदा है, उनकी है ही अपॉर्चुनिटी सर्विस इंडस्ट्री में। हमारी बिजली इतनी महंगी, हमारे लेबर इतनी महंगी, हम तो वो प्रोडक्शन की तरफ अभी जा नहीं सकते जब तक हालात बेहतर नहीं होते। तो ये मैं उस पर एग्री करता हूँ आपको कि यूथ को डिफरेंट ऑप्शन दें, और स्मॉल छोटे छोटे समर में, इवन रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसको HEC ने प्लेटफॉर्म पे सब यूनिवर्सिटियों को अलाउ किया है, पर्न के ज़रिए और उसके ज़रिए कि आप यूथ को ये ट्रेनिंग दो। कोई एडवांस लेवल का कोर्स करा लो फाइनेंस में, कुछ मार्केटिंग का कोर्स करा दो उनको, IT में कुछ छोटे छोटे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आए हैं इस पर कोर्सेज करा दो उनको बच्चों को, ताकि उनके हैंड एंड स्किल डेवलप हों, उनकी ट्रेनिंग करवा दो, ताकि कल वो करने हैं। लेकिन ये ना उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए, फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं कि बस जी ना ले हमने कराते हैं जी कोर्स, हाँ, बस इसके लिए उनका वो ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी नहीं है कि हमने बच्चों को हाथ पकड़ के रास्ता दिखाना किधर जाना। मेरा स्टांस है कि ये सारे बच्चे, आज बच्चियां भी बच्चियां अपनी अम्मी अबू पे तरस खाएं, अपने हाल पे तरस खाएं और यूनिवर्सिटी छोड़ दें। इससे रिजल्ट क्या होगा, ये सीखें, रिजल्ट क्या होगा, और स्किल भी तरफ आए। इमीडिएटली यूनिवर्सिटीज पे प्रेशर पड़ेगा कि यार ये बच्चे गए किधर, हम इनको वापस किस तरह लेके आए। कोई प्रेशर नहीं पड़ता, सरकारी यूनिवर्सिटियों को गवर्नमेंट पैसे देती है, तनख्वाहें, सारा कुछ, उन पे कोई प्रेशर नहीं, बच्चे आएंगे। प्राइवेट पे तो पड़ेगा, प्राइवेट पे क्या पड़ेगा, प्राइवेट को एक डब्बा बंद करेंगे कोई और खोल देंगे।
वो पता कौन सा खोलेंगे। प्राइवेट स्मार्ट हैं, वो तो सिर्फ मार्केट के सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, सारे तो नहीं करते। वो कम मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो हैं, हालांकि वो कोई, अच्छा ये भी मैं कह दूं कि कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता, और उसको आना चाहिए और उसको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ये मेरा इस पर बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर सिर्फ आपको वो सब्जेक्ट लेके आती है जो मार्केट ओरिएंटेड है। जिस तरह पाकिस्तान में टेलीकॉम इंजीनियरिंग शुरू हुई तो हर बंदे ने टेलीकॉम इंजीनियरिंग शुरू कर दी, जबकि हम क्या करते हैं, जिस वक्त ज़रूरत थी हम इजिप्ट से बंदे ला रहे थे अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में, दूसरे इंजीनियर ला रहे थे। आज क्या है कि इतनी भेड़-चाल हुई है कि आज 10,000 15,000 की टेलीकॉम इंजीनियरिंग कहता है कोई नौकरी लब के दो, तो ये ज्यादती करते हैं। दैट इज ट्रू। आपका टीचर का, उस यूनिवर्सिटी का, उस अदारे का रोल है कि उसको चेंजिंग एनवायरनमेंट के मतलब नई स्किल दे। वो टेलीकम्युनिकेशन वाली जो टास्क कितना वक्त लगता है उस पर? किस पे? वो जो आपका स्किल था, वो डिग्री कितना वक्त लगता? नहीं, डिग्रियां तो देखो ना, बैचलर 4 साल की, 4 साल, मास्टर 1.5 साल की, 1.5 साल, उसके बाद पीएचडी सिर्फ उनको लोगों को करनी चाहिए। नहीं, अगर हम मास्टर तक देखें या हम नहीं, बैचलर भी काफी, बैचलर काफी है। 2 FA के 4, ये 6 हो गए ना। कोई दूसरा स्किल ये जो असल में सीखने पड़ जाते हैं, अगर एक्चुअली डिप्लोमे में हमारी आवाम को समझ आ जाती है कि मुझे काम से कर्ज है, तो 6 महीने में ही सीख जाते हैं। मैंने अर्ज किया ना, और 6 महीने ये कितनी बार अपनी जिंदगी में दोहरा सकते हैं, बार बार 6 साल नहीं दोहरा सकते। देखो, जो आपने बाहर देखा होगा सबने, जो यूनिवर्सिटियाँ वहाँ काम करती हैं, जो तरक्कियाँ की हैं, जो चांद पे पहुँचे हैं ना, वो शॉर्टकट के ज़रिए नहीं पहुँचे, उन्होंने ज़िंदगियाँ वहाँ लगा दी। बाबे बूढ़े हो गए, वो अपने उस एरिया से आगे पीछे नहीं हटते। हमारे यहाँ है कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, या कुछ काम कहते हैं ये तो हो गया ना, आप कोई और काम ढूंढें, ठीक है, वो दूसरे अपना काम पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन की बेस बुनियाद ये 4-6 साल ज़रूरी हैं। इसके बाद इस दौर में नहीं ना, सुनो तो सही ना, इस दौर में भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास बच्चे इवनिंग पे पढ़ते थे, दिन को काम करते थे। माशाल्लाह, ठीक, ये मैं पुश कर चुका। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल, क्योंकि किसने कहा आपसे कि आप 12 घंटे सोएं या 16 घंटे 14 घंटे सोएं? यार 6 घंटे बेहतरीन नींद है, ठीक है ना। आप जो है ये बैलेंस कर सकते हो। मैंने खुद एक सुबह पीएचडी करता था, शाम को बिजनेस स्कूल में जाकर बिजनेस डिग्री पढ़ता, और साथ बच्चे भी, घर में बच्चे भी थे उधर, वहाँ पे मेरी बेटियाँ वहाँ पे पैदा हुई, वो फैमिली भी संभालना होता था, दोस्तों को भी आते जाते थे, सोशल गैदरिंग भी होती थी, सारे हम फैमिली हाउसिंग, सब बैलेंस करना पड़ता है, करते हैं, किया है मैंने वहाँ, लोग भी करते हैं, मुझसे ज़्यादा करते हैं। मेजॉरिटी ये बच्चे अपनी अम्मी अब्बू को खुश करने के लिए डिग्रियां कर रहे हैं, इनको समझे कि वहाँ पे रखा वो ये भी एक एक्सट्रीम है ना। मैं आपको अपनी एक फैमिली की मिसाल दूँ। एक बच्चा बड़ा जीनियस था, उसके बाप माँ की ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने, उसने बड़ी जिद लगाई, मैंने नहीं बनी। बाप ने कहा, मैं अमेरिका होता था, उसने कहा मैं पैसे भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, उसको भेजा पढ़ने के लिए, उसने चाइना से पीएचडी डिग्री की। पाकिस्तान आया, बाप से कहा आपने मुझे हुक्म दिया था, ये डॉक्टर की डिग्री है, MBBS की, सॉरी, उसने डॉक्टर की डिग्री दी और फिर चला गया, और 2-4 साल बिल्कुल मुड़ के आया ही नहीं, वहीं कुछ पढ़ाता रहा स्कूल किसी में। फिर बाद में आया तो बाद उसको भी समझाया, उसके अब्बा को भी समझाया कि तुम दोनों एक्सट्रीमिस्ट हो। बाबा, मुझे बचपन में, मेरे वालिद साहब वेटनरी डॉक्टर थे, मुझे बचपन में लोग डॉक्टर कहते थे, बचपन में डॉक्टर, मुझे नाम ही बुलाते थे डॉक्टर। और फिर ये भी हुआ कि FSC के बाद मुझे डॉक्टर, मेरा एडमिशन भी हो गया मेडिकल कॉलेज। मेरे उसी साल मेरे फादर की डेथ हुई, मैं फैमिली में बड़ा था, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता, मैं 5-6 साल फैमिली पे क्यों डिपेंडेंट हूँ, मेरी बहनें थी 6 मेरे साथ। तो अब जो उस वक्त मेरा पूरा बैच जो था वो सारे डॉक्टर बने। मुझे कई दफ़ा मिलते हैं, मुझे कहते हैं तो हमसे अच्छा रहा, डॉक्टर बन गया, लेकिन रहा भी अच्छा हमसे कि आपने इतनी डाइवर्सिफाई, आप अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं फेडरल मिनिस्टर लेवल पे भी रहा, चेयरमैन रहा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहा, हर किस्म के। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अल्लाह ने पैगम्बरों वाला काम लिया, प्रोफेसरी का। मैं तो उसको वो सवाब समझ के, जिस तरह एक हदीस है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी के घर के, उन्होंने कहा ये क्या बनाया रोशनदान, किस लिए? उन्होंने कहा इससे हवा आएगी, रोशनी। उसने कहा काश तुम कहते रसे अजान की आवाज़ आएगी, तो रोशनी तो हवा तो आनी थी, सवाब भी मिलता और वो भी होता। तो मैं तो थोड़ा सा शेख भी हूँ, तो उधर भी ठीक करता हूँ कि नहीं हम प्रोफेसरी कर रहे हैं, अल्लाह की ताला की तरफ से हम जो हमें मिला हुआ है, ये पैगम्बरों वाला काम वो कर रहे हैं और हमें सवाब भी मिलता है। और बिल्कुल मेरा ईमान है कि मिलता है। आप अगर बच्चों को, अगली यूथ को अच्छी तरबियत देते हो, अच्छी ट्रेनिंग देते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन देते हो, तो इससे अच्छा नोबल प्रोफेशन कोई नहीं। तो ये चीज़ें इंसान को साथ साथ लेके चलनी है। फिर कहता हूँ नथिंग इज़ कांस्टेंट, और ख्वाब देखना चाहिए, अच्छी चीज़ें मांगनी चाहिए। हमारे बच्चों को ख्वाब देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं ना देते। क्यों नहीं देता? माँ बाप नहीं देते। वो कहते हैं तूने फौजी बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है। वो उनकी देखो ना, उनकी ब्रॉट अप उस एनवायरनमेंट में हुई है ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, आप बड़े हैं ना, बच्चों को चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को दोस्ती के साथ
दोस्त समझें, Yes. उनको ये ना समझें कि ये हमारे कोई वो है। इसी तरह बच्चों को चाहिए कि बेअदबी नहीं करनी, बेअदबी कभी नहीं करनी। बदतमीजी नहीं करनी, कभी लेकिन यू हैव द राइट टू आर्गू। यस, सर झुका के जो मर्जी को। नहीं सर, ना आंखों में आंखें डाल के बात करो, ना, अदब ना, से, ना, ना, ना। अदब से, वो गलत। अदब से भाई, आदब। बच्चों को सिखाओ कि तुमने अदब से, लेकिन जरा आंखों में आंखें डाल के, बाबा ये चीजें 2 + 2 6 भी हो सकते हैं, उनको बताएं। और माँ बाप समझते हैं, माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो, क्योंकि माँ बाप की कोशिश क्या होती है, जिस तरह नहीं वो मुर्गी अपने बच्चों को शीख के परों के नीचे रखती है, वो उनको परों के नीचे रखती उनकी बेहतरी चाहते हैं आखिरकार, बेहतर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ माँ बाप को पता है, उनके ज़माने में ये चलता था। बस मैं ये कहता हूँ है। कि जब उनसे पूछो ना जिसके माँ बाप नहीं है, हमसे पूछो कि मेरे तो अब्बू जल्दी फोत हो गए थे, अम्मी मेरी जब से फोत हुई है, सच्ची बात है, चपेड़ें पड़ती हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ पता लगता है कि पीछे कोई था। चीज़ मिसिंग है। तो बच्चों को भी यही सिखाना है कि बाअदब हों, बानसीब होंगे, लेकिन और हमारे मज़हब ने इवन शादी के मौके पे भी अल्लाह ताला, हमारे मज़हब ने बताया कि बच्चों की मर्ज़ी ज़रूरी है। वली की आपकी उसकी मर्ज़ी भी चाहिए, लेकिन जिसकी शादी हो रही है लेकिन बच्ची से मर्जी हैज टू बी इन्वॉल्व। इसी तरह बच्चों को उनके कैरियर में भी ना उनकी मर्ज़ी पूछना चाहिए। मेरे पास लोग आते थे ना, सर अच्छा कह रहा है। किस चीज़ का फ्यूचर है, हाँ बस मैं कहता थोड़े जमन का फ्यूचर नहीं सी, तुसी मैंने की पूछते हो किसका फ्यूचर। सही है। ओ बाबा, यू नीड टू एक्सेल इन दैट फील्ड एंड यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अच्छी जो लगती है, चीज करो अपनी खुशी से करो, उसमें एक्सेल करोगे, और जब एक्सेल करोगे, जब टॉप पे होगे, तो ऑलवेज सीट अवेलेबल फॉर यू। हाँ, ये है कि फॉलोअर बनोगे तो फिर नालालई में गिरोगे, तेरी किस्मत है भावे समुंदर में गिरो। तो बच्चों को अहमियत देनी चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती। ये ना फोर्स करें कि तू डॉक्टर ही बनना है, तू फौजी बनना है, तू इंजीनियर बनना है, तू CSP अफसर बनना है। नहीं, बच्चे से पूछे तू क्या चाहता है, और फिर उसको बताओ कि बेटा इसका ये प्रोज का आना, इसका ये प्रोज का आना, अब नाउ यू मेक इट डिसीजन। यस, दिस शुड बी द वे। तो बच्चों को भी समझना है, पेरेंट्स को भी समझना है, और पेरेंट्स ने हमेशा बच्चों की बेहतरी के लिए पुश करना है ना, तो बैलेंस करवाएं। लेकिन मैं आपसे इस पे 100% एग्री कर रहा हूं कि आज के दिन में, आने वाले दिनों पे शायद पीस ऑफ पेपर कोई ना देखे, वो देखेगा कि आपको आता क्या है। डेफिनेटली ये नई इकोनॉमी है और हमने इसमें बिल्कुल, रहना है। बिल्कुल रहना, हम इसको बदल नहीं सकते, दुनिया हमारे लिए नहीं बदल सकती। रहना चाहिए, और हमें स्पेस क्रिएट करना चाहिए। हमारे अंदर पोटेंशियल, इस तरह आपकी ये जो गेम इंडस्ट्री है, बिलियंस का दुनिया में डॉलर्स का काम हो रहा है, और हमारे बच्चे बेहतरीन गेम्स बना सकते हैं अगर वो सीखें तो। अगर सीखें, और उनको नहीं, सीखने से ज्यादा सिखाने की अपॉर्चुनिटी हो। सिखाने की अब कहाँ रह गई है। आप तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, हम हमारे बच्चियां खाने उधर यूट्यूब पे देख देख के बना रही होती, ठीक है ना। आप तो कोई नहीं, माँ या दादी समझाएगी। मेरा शेफ इसका, उसने आया था, कहते मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ, मुझे महीना दे, मैं यूट्यूब पे देखते कि आपको, एंड इट वर्कड अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ऐसे ही होता है। और ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में, इसमें देखें, इसमें गवर्नमेंट का रोल, इसमें सोसाइटी का रोल, पेरेंट्स का रोल, टीचर का रोल, हम सब का रोल है कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को भी आंखें खोलें, कान खोलें, और बच्चों के लिए वो हमारा काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। हमारा काम उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की, यार ये फील्ड आ रही है, ये भी आ रही है, इसमें भी देखो, बाकी तेरी चॉइस है, तुम्हें तो अच्छी लगती है। मेरी बेटियां पूछती थी ना, बाबा किस में स्पेशलाइज, मैं कहता हूँ कौन से सब्जेक्ट। एक कहती है मुझे मार्केटिंग अच्छी लगती है, मैंने कहा जाओ उसमें। एक कहती है मैंने फलाना सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैंने कहा उसमें जाए। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा तुम इसमें ज़रूर जाओ। मेरा ये होता है, पढ़ो, अच्छी तरबियत लो, अच्छे इंसान बनो, और साथ साथ अपने उस फील्ड में जाओ जिसमें आप करना चाहते हो। मैं कौन होता हूँ, क्योंकि मैंने तो नहीं अगले दौर में अगर मैं एक हसास चीज़ पे उंगली रखता हूँ, हमारे लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ हमें हमारी तरबियत करती हैं। नहीं करती। थैंक यू, क्योंकि मुझे माँ बाप भी नहीं करते। नहीं, माँ बाप करते हैं, नहीं करते, बड़े करते हैं, बाबा किधर करते हैं। देखो, मैं खुद बाप हूँ। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अच्छे स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलवा दिया, मैंने उनको लैपटॉप आउटसोर्स कर दी ना, लैपटॉप ले दिया, मैंने उनको अच्छा मोबाइल ले दिया, समर में उनको इंटरनेशनल ट्रिप भी लगते रहे, उनके कपड़े भी उनके अच्छे ब्रांडेड पहन लेती हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने ये कर दिया अपना। ये रोल नहीं है माँ बाप का, उनको अच्छा इंसान बिठाएं, उनकी बात बच्चों से उनको सुने, उनको सुनाएं, और फिर उनके साथ साथ उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। यस, ये घर से चैरिटी स्टार्ट होती है। यस, फिर तुम्हारे रिश्तेदार जो इर्द गिर्द हैं, तुम्हारे दोस्त। तो कहने का मकसद ये कि बच्चों को डराना नहीं है, समझाना है। बच्चों को उस प्रेशर में नहीं डालना शादोले के चूहे बनाने के, उनको कहें इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। बाबा बताओ ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़।
ये मोबाइल जो है ये बहुत ही ये दजाली फितना मैं इसको कहता हूँ। दजाल फिजिकल पता नहीं आएगा नहीं कि वही चीज़ है। अगर इसका यूज़ गलत करें, अगर इसका भला यूज़ करें तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में। तालीम इसमें है, कमाई सब कुछ है, तालीम इसमें, कमाई इसमें, बिजनेस इसमें, बैंकिंग इसमें। हम टीचर होते हैं, मैं इस पर सारी स्लाइडें डाल के तो वहाँ जाके लगा के उन पे पढ़ा देता हूँ। तो मुझे ना लैपटॉप की ज़रूरत है, ना घड़ी भी कभी कभी ये मेरा स्टूडेंट लेके आया था तो मैं शौक से पहनता हूँ, वरना मैं घड़ी नहीं पहनता था। इस पर सारा कुछ वक्त दिखा दो। कैमरा नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते। पहले हम ढूंढते रहते थे कौन सा अच्छा कैमरा है, कौन सा वो मोबाइल वो जो है वीडियो कैमरा होना चाहिए। ये फैसिलिटेशन है। हाँ, जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया ना कि देखो तुम्हारी किस्मत में ये लिख दिया गया है। कहते हैं ना किस्मत के बेस पे डिबेट होता है, हालांकि इस पर बहुत सारी आगे डिबेट चली जाएगी। लोग कहते हैं पर सजा जजा का इसमें क्या है? बाबा रास्ते दो हैं, एक बुराई का, अच्छाई वाला। बुराई वाले जाओगे तो एंड पे वही मिलेगा, लेकिन साथ छतरोड़ भी होगी आखिर पे। तो अच्छाई वाले पे जाओगे तो वही मिलेगा, अगर अल्लाह करम करेगा। तो इन चीज़ों का भी जो दुनिया में चीज़ें आ रही हैं, जो अल्लाह ताला ने, देखो ना हमारी वो कौन सी है सूरत है कि जी तुम देखते नहीं कि समुद्रों से भाप बनती है, ऊपर जाती है, फिर मींह बरसता है और फिर वो चारा उगता है, जानवर वहाँ से खाते हैं, उनके पेट में भूसा बनता है और फिर उसमें से दूध निकालते हो। फिर तुम नहीं समझते कि ये सारी निशानियाँ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाई है कि देखो और इससे हिदायत लो। तो हमें हिदायत, अल्लाह ताला हमें हिदायत वाले, हमारे क्या कहते हैं, हिदायती हो गए हुए हैं। हिदायत देनी चाहिए की ज़रूरत है और एक दूसरे को हिदायत देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को बुरा कहें, बजाय इसके कि एक दूसरे के सिर्फ हम बस नेगेटिविटी हो। पॉजिटिव लाएं अपनी सोसाइटी के अंदर, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनको बताएं बेटा ये भी ऑप्शन है, मर्जी है तुम्हारी, ये बुराई की तरफ है, ये आखिरत भी ख़राब हो गई, ये अगले फ्यूचर में हम नहीं होंगे, तुमने फेस करना है अगला माशरा, ये तुम्हें सीखना है, तुम चाहो और ना चाहो ये सब्जेक्ट आगे सीखने तुम्हें काम आएंगे। बाकी हम आपको माँ बाप की जिम्मेदारी है, फैसिलिटेट करेंगे, पैसे भी देंगे, शुक्र करें अमेरिका में नहीं तुम पैदा हुए, वहाँ 16 साल के बाद पेरेंट्स किक मारते हैं, जाओ मौज करो जिधर मर्जी जाओ। यहाँ तो शादी उसके बच्चों को भी संभालना पड़ता है। सही है, जो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम बहुत ले लिया है। वी विल कंक्लूड द इंटरव्यू हियर, क्योंकि हमने वाकई लंबा। मैं आपको एक बार मैंने जो बात बताई थी ना कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से सीखी, वो मैं आपको कह दूँ स्टेज पे। सुनाए। हम स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल जाते थे तो बाहर एक बाबा जी होते थे, पंजाब से माइग्रेट होके आए हुए थे, तो वो बाबा निज़ाम उनको हम कहते थे। तो वो पंजाबी में पूछते थे, पुत्र स्कूले चल रहे हो? तो हमने कहता जी बाबा जी दुआ करो असी पास होवां ते फिर नौकरी अच्छी मिले। तो बाबा जी हंस के कहते थे, पुत्र रब तो नौकरी ना मांग, नौकर मांग। माशाअल्लाह। तो वो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी मैंने जब अमेरिका में मैं बिज़नेस की स्टडी शुरू की ना, तो मुझे वहाँ पे किताबें पढ़ा, मैंने कहा ये तो बाबा निज़ाम पढ़ाता था। सही, जिसने स्कूल भी नहीं पढ़ा होगा शायद। तो लेकिन कितने कहते ना कि बुजुर्गों की बातों को इजी नहीं लेना चाहिए। बच्चों को बताएं कि इनके अंदर बड़ी वो एक्सपीरियंस होता है, इनके अंदर बड़ी डेप्थ होती है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको फिट इन हो जाए आप पे, ठीक है ना। बस ये आपके अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मुझे फिट इन नहीं होंगे, जो मर्जी कर लो, या मेरे कपड़े आपको लगेगा मांगे हुए हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उससे कम से कम एक लर्निंग हमारी उसको फ़ायदा उठाना चाहिए, बस मेरा मकसद ये है। और प्लीज़ अपने आप पे बिलीव करना सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। और मेरी सबसे गुजारिश है अपनी पूरी कौम से भी, पेरेंट्स से भी, टीचर से ख़ासकर, सोसाइटी से, इमाम से, खुदारा डेढ़ की मस्जिद से निकलें, एक कौम बने और अपनी यंग जनरेशन को, जो बहुत बड़ी यंग जनरेशन पाकिस्तान में बनी हुई है, लकी हैं हम कि हमारे पास यंग बच्चे बच्ची हैं, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इनको अच्छी ऑप्शन दें, इनको अच्छा इंसान बनाएं। तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, बड़ी जरहेज है ये मिट्टी, जरा नम तो हो ना, एंड स्काई इज द लिमिट। यस, जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू मच फॉर द फूड एंड एवरीथिंग। थैंक यू।